गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन चर्चा करेंगे कि मेवाड़ के या फिर राजस्थान के जो राजवंश है प्रमुख, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। उनमें से अपन देखेंगे कि उपाधियां उनको क्या क्या दी गई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बप्पा रावल की। तो ये बप्पा रावल की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये जो कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी थी, जो इनके गुरु हारत ऋषि ने प्रसन्न होकर क्यों दी थी? क्योंकि जो चित्तौड़ के राजा थे मानमोरी, इन मानमोरी को हराकर जो ये है कालभोज या फिर बप्पा रावल गुहिल साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक बना। अब आगे बात करते हैं मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं। तो मेवाड़ का उद्धारक जो है अपन किसको कहते हैं? ये कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्बीर देव को। तो और भी उपाधियाँ राणा हम्बीर देव को दी गई है, जैसे सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक, विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। तो जो विषम घाटी पंचानन है, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विषम परिस्थितियों में भी जो है लड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। ये किसमें जो है उल्लेख है? राणा हम्बीर देव के बारे में विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसका जो है उल्लेख है। और इसको जो वीर राजा की उपाधि दी गई है, वो गीत गोविंद की पुस्तक, जो गीत गोविंद पुस्तक की जो टीका है रसिक प्रिया, उसमें वीर राजा की उपाधि दी गई है राणा हम्बीर देव को। अब आगे बात करते हैं कि मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का जो है भीष्म किसको कहते हैं? ये कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ये उपाधि दी गई थी राणा चूड़ा को, जो किसका पुत्र था? राणा लाखा का। इसको क्यों दी ये उपाधि? तो मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो है मेवाड़ का जो अपना मेवाड़ का जो राज्य था, जो अपने सौतेले भाई किसको, मोकल को, अपने सौतेले भाई मोकल को देने की जो है प्रतिज्ञा कर ली थी और आजीवन कुंवारा रहने की भी प्रतिज्ञा की थी। और ये मोकल था, ये राणा लाखा का ही पुत्र था। और ये राणा लाखा की जो पत्नी थी हंसाबाई, उसका पुत्र था। हंसाबाई का जो वास्तविक में जो रिश्ता आया था, वो राणा चूड़ा के लिए ही आया था। अब आगे बात करते हैं जो ये उपाधियां हैं, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, राजगुरु, राणे राय, हाल गुरु, हिंदू सुल्तान, राणो रासो या फिर राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, ये सब एक ही व्यक्ति को, एक ही शासक को दी गई उपाधियां हैं। ये देखते हैं कि ये उपाधियां किसको दी गई थी। तो जो ये सारी उपाधियां हैं, ये महाराणा कुंभा को दी गई। और महाराणा कुंभा किसके पुत्र थे? मोकल के। और इनकी जो रानी थी वो थी सौभाग्य देवी। तो इनको अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको संगीत ज्ञान था, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। दान गुरु, दान देने में माहिर थे, आगे थे, इसलिए दान गुरु। राजगुरु, विद्वान होने की वजह से, और राणे राय इनको कहा गया। हाल गुरु, इनको इसलिए कहा गया क्योंकि गिरी दुर्गों के जो है ये निर्माता थे, इसलिए इनको जो है हाल गुरु कहा। हिंदू सुल्तान, महाराणा कुंभा को इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने मुस्लिम शासकों को हराया। राणो रासो कुंभा को इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने विद्वानों को जो है आश्रय दिया। और राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को श्यामल दास कृत वीर विनोद में कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस कृति के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का जो है निर्माण करवाया था। अब आगे बात करते हैं कि मेवाड़ का पितृहंता किसको कहते हैं। तो जो ये मेवाड़ का पितृहंता है, ये ओदा को कहा गया है क्योंकि इन्होंने जो है अपने पिता महाराणा कुंभा को जो है मार दिया था। आगे बात करते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? तो उड़ना राजकुमार कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को, जो किसका पुत्र था? रायमल का। क्यों कहते हैं इनको उड़ना राजकुमार? क्योंकि ये अच्छे धावक थे और कल्पना बनाने में जो है माहिर थे। आगे बात करते हैं हिंदूपत
और दूसरी उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। ये उपाधि किसको दी गई थी, अनुमान लगाइए। तो हिंदू पथ की उपाधि और सैनिकों का भग्नावशेष ये उपाधि दी गई थी राणा सांगा को, जो किसका पुत्र था, रायमल का। हिंदू पथ की उपाधि इनको इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने जो है हिंदू राजाओं को एकत्र किया और ये ऐसा करने वाला अंतिम शासक था। सैनिकों का भग्नावशेष इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनके 80 घाव होने के बावजूद, एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवा देने के बाद भी ये युद्ध में सैनिकों की तरह लड़े, इसलिए इनको जो है सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। यहाँ एक बात जो है नोट कीजिए कि जो गाजी की उपाधि थी वो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर विजय हुए थे। तो उस जो विजय थी उसके बाद बाबर ने ये गाजी की उपाधि धारण की। और गाजी का मतलब होता है, क्या होता है गाजी का मतलब, काफिरों को मारने वाला। आपको याद होगा जो खानवा का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, इसमें राणा सांगा जो है हार गए थे। अब आगे बात करते हैं कि मेवाड़ का रक्षक या फिर मेवाड़ केसरी या फिर पाथड़ या फिर जो है मेवाड़ का जो है शेर, इस तरह की जो उपाधियां हैं किसको दी गई। तो ये उपाधियां दी गई थी महाराणा प्रताप को, जो किसका पुत्र था, उदय सिंह, और उनकी पत्नी थी जयवंता बाई। ठीक है, तो इनको और उपाधियां क्या दी गई थी कि इनको जो है महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहते हैं और ये महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के 54वें शासक थे। अब यहाँ एक बात नोट कीजिए कि जो मेवाड़ का रक्षक और उद्धारक जो है भामाशाह को कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विजय कटकाटों की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी। तो ये उपाधि दी गई थी राज सिंह को। और याद रखिए कि जो राज सिंह थे इन्होंने औरंगजेब के द्वारा जो गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लगाया रखा था और उसका जो है इन्होंने विद्रोह किया था। आगे बात करते हैं कि हिंदुस्तान का जो है बादशाह किसने अपने आप को जो है घोषित किया, सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदुस्तान का बादशाह। तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो किया था शहजादे अकबर ने। ये औरंगजेब का पुत्र था और इन्होंने ये जो डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन है हिंदुस्तान का बादशाह, वो कहाँ किया था, वो किया था नाडोल में। आगे बात करते हैं औरंगजेब की जो कब्र है वो किस जगह को कहते हैं। तो जो दक्षिणी भारत है उस दक्षिणी भारत को जो है औरंगजेब की कब्र कहते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम बात करेंगे मारवाड़ और यानी कि जोधपुर और जो बीकानेर के शासक थे उनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी। तो आगे के वीडियो का इंतज़ार करें और ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।